क्या कहना चाहेंगे, सिनेमा हॉल खुल गए, यूएई के अंदर मंदिर बना दिया, क्या ये डेवलपमेंट जिस तरह वो जा रही है सही है आपके नज़रिए में या नहीं? एज अ मुस्लिम मेरे ख्याल में सही तो नहीं है। एज अ अच्छा मुस्लिम भाई, एक मिनट आइएगा, इनके सवाल के जवाब देंगे। ये कहते हैं कि भाई एज अ मुस्लिम अगर ये चीज़ अगर है तो मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है, आज़ादी देना, मतलब कि यूएई के अंदर मंदिर बनना। अंदर का मौजूद होना। यू एक इंटरनेशनल सिटी है और वहाँ पे अच्छा बड़ी बात यह है कि दुनिया के जो मुस्लिम मालिक हैं, बांग्लादेश है, जो लेबर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं यूएई, उनमें पहला नंबर इंडिया का है। तो भाई ये जनरल बात है, अगर इंडिया की कम्युनिटी वहाँ पे रहती है, उनको अपने मज़हब के मुताबिक वहाँ मजहबी तालीमात इजाज़त करने की भी इजाज़त है। डूइंग अंकल की तरफ भी जाऊँगा। अंकल थोड़ा आगे आइएगा। क्या लगता है आपको कि क्या पाकिस्तान के अंदर मंदिर बनना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, आज जिस वीडियो में मैं रिएक्शन देने वाला हूं वो है पाकिस्तान का यूट्यूबर डेली शॉक का एक वीडियो है। हाल ही में 2023 पे अरब देश ने इस्लामिक का कुछ रूल्स चेंज किए और जब मुस्लिम अरब से प्रकाश हुए हैं, जो मुस्लिम पंथ है, जो धर्म है, वो विकास अरब से हुआ है, तो उन लोग को पूरे के पूरे हक है उनका रूल्स और रेगुलेशन चेंज करने में। तो इसमें कुछ इस्लाम का खिलाफ भी है, कुछ इस्लाम का फेवर भी है। तो हम लोग डायरेक्टली पाकिस्तान का जो पब्लिक्स है उनका राय जानेंगे कि जो रूल्स उन्होंने चेंज किए वो सही किए या फिर गलत किए। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग वीडियो पे चलते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि सच्चा मुसलमान अरब से आते हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी मुसलमान ये भी बोलते हैं कि जो सच्चा मुसलमान है और पूरे मुस्लिम का कंट्री का जो भी ठेकेदार है वो पाकिस्तान है। तो इसके सिलसिले में हम लोग बात करेंगे और मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा वो मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। आपका ना एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बात करना, आपको अवेयर करना, पब्लिक को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुबई सऊदी अरेबिया के अंदर आपको पता होगा कि अभी नए लॉस पास किए उन्होंने। अब बच्चे को मस्जिद में नहीं लेके जा सकते, लाउड स्पीकर पर पाबंदी लग गई है। इमाम जो खुतबा देगा वो पहले भी ये होता था स्क्रिप्टेड, जो कि पहले वो उनके गवर्नमेंट से पास होकर आएगा वहीं बोलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे, सिनेमा हॉल खुल गए, यूएई के अंदर मंदिर बना दिया, क्या ये डेवलपमेंट जिस तरह वो जा रही है सही है आपके नज़रिए में या नहीं? एज अ मुस्लिम मेरे ख्याल में सही तो नहीं है। बट जैसे कि मेरे से पहले वाले एक भाई ने इंटरव्यू में बोला था, एक कोट बोला था कि पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं दुबई में चूँकि रहता हूँ तो मैं खुद देखता हूँ मंदिर, मेरे दोस्त भी हैं हिंदू लोग, तो कभी कभी मैं बाहर उनका वेट भी करता हूँ, वो अंदर जाते हैं। बट आई थिंक जैसे कि वहाँ पे उनको चाहिए पैसा, सीधी सी बात है। अभी फ़लस्तीन में जो कि क्योंकि मैं वहाँ पे रहता हूँ, मुझे मालूम है कि वो बहुत बहुत पैसा है उन अरबों के पास, पूरे गल्फ़ में, कतर, सऊदीया, यूएई, पूरा में सबके पास पैसा है। बट क्या है कि वहाँ पे सब लोग आज़ाद हैं। ठीक है, मंदिर कोई बना रहा है, मस्जिद बना रहा है। जैसे कि हम लोगों ने एक बार शेख साहब से सवाल किया कि सर आपका कंट्री तो मुस्लिम है, वाई यू आर अलाउइंग देम टू मेक मंदिर? तो वो बोलता है भाई आप मस्जिद में जाओ, आपको एयर कंडीशन मिलेगा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे वहाँ पे बताओ। तो अब वहाँ पे सब आज़ाद हैं, अब यही चल रहा है। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एज अ मुस्लिम भाई एक मिनट आइएगा, इनके सवाल के जवाब देंगे। ये कहते हैं कि भाई एज अ मुस्लिम अगर ये चीज़ अगर है तो मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है, आज़ादी देना, मतलब कि यूएई के अंदर मंदिर बनना। उसके अलावा जिस तरह से अभी नए लॉ पास किए हैं, आपने सुनी होंगी मेरी बातें, क्या कहना चाहेंगे, क्या इतना फ्रीडम देनी चाहिए नॉन मुस्लिम्स को, या अपने मज़हब को भी इतना करना चाहिए या नहीं? नहीं, जो हदीस में है वो तो हिजाज़ मुक़द्दस के मुतल्लिक़ है कि उनसे तो उनको दूर रहना चाहिए, उसमें से उनको जो हिजाज़ मुक़द्दस उसमें से पाक कर लेना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर यूएई में उसका मौजूद होना, मंदिर का मौजूद होना, यूएई एक इंटरनेशनल सिटी है और वहाँ पे अच्छा बड़ी बात यह है कि दुनिया के जो मुस्लिम मालिक हैं, बांग्लादेश है, जो लेबर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं यूएई, उनमें पहला नंबर इंडिया का है। तो भाई ये जनरल बात है, अगर इंडिया की कम्युनिटी वहाँ पे रहती है, उनको अपने मज़हब के मुताबिक वहाँ मजहबी तालीमात इजाज़त करने की भी इजाज़त है। अगर मजहबी तालीमात की इजाज़त है तो डेफिनेटली उनकी मजहबी जगह भी वहाँ पे होगी। तो वहाँ पे अगर वो ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं तो उनका वहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तानी ही सबसे ज़्यादा एतराज़ करते हैं। और आपको पता है, ये परसों 3, 4, 5 दिनों में मुझे भी पता चला है कि जी सबसे ज़्यादा जो भिखारी हैं वो पाकिस्तान के पकड़े जा रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट से एक फ़ैमिली पकड़ी गई है 4-5 लोगों की, और हरम पाक में से बकारी पकड़े जा रहे हैं, मदीनातुल मुनव्वरा में से बकारी पकड़े गए हैं। और भाई हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे? ये मुंह और मसूर की दाल। मशवरे हम ये देते हैं कि भाई ये करो वो करो, और एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे
हम जो बकारी एक्सपोर्ट करते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर सऊदीया के अंदर सबसे ज्यादा जो जिस नेशन के लोग हैं वो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के जेलें भरी पड़ी हैं। जेलें। सो अगर हमारी हुकूमत इस काबिल हो कि भाई वो उनके साथ एग्रीमेंट करें, मुसलमान जो लोग हैं वो ज़्यादा उनको एक्सपोर्ट किए जाएँ, लेबर फोर्स उनको ज़्यादा दी जाए, वैसे भी हमारे लोग जो है ब्रेन ड्रेन होता है हमारा, उनको दिए जाएँ तो ये स्पेस कम से कम पैदा हो। बिल्कुल सही हो गया। क्या कहेंगे, इनकी बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करूँगा। कहीं ना कहीं जो है ना वो सही कर रहे हैं, बिकॉज़ वहाँ पे चूँकि हम लोग वहाँ पे देखते हैं सबको आज़ादी है, जैसे कि भाई ने बोला वो एक टूरिस्ट कंट्री है, तो अगर टूरिस्ट लोग आते हैं वहाँ पे तो उनको उनके हिसाब से उनको फैसिलिटेट भी करना पड़ता है। अच्छा, एक और सवाल जका भाई से पहले आपसे पूछूंगा। इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बन रहा था, क्या हमें मंदिर बनाने की इजाज़त दे देनी चाहिए थी? हमारे हाईकोर्ट ने भी इजाज़त दे दी थी कि भाई मंदिर बना लो। हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया लेकिन मंदिर नहीं बना। क्या लगता है आपको एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम होते हुए, क्या पाकिस्तान के अंदर मंदिर बनना चाहिए? मेरे ख्याल से बनना चाहिए, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन। क्यों? क्योंकि हमारा जो इस्लाम है, दीन है ना, वो भी हमें अलाउ करता है कि कोई जो भी, बिकॉज इसमें हम फोर्स नहीं कर सकते ना, किसी को मुस्लिम नहीं कर सकते। अगर वो अपने तरीके से हम उनको अलाउ ये कर रहे हैं कि वो हमारे कंट्री में रह सकते हैं तो उनको फैसिलिटेट करना चाहिए एज दे आर डूइंग, यू नो। अंकल की तरफ भी जाऊंगा। अंकल थोड़ा आगे आइएगा। क्या लगता है आपको कि क्या पाकिस्तान के अंदर मंदिर बनना चाहिए? मंदिर अगर हिंदू हैं तो बनना चाहिए उनको। जिस वक्त सारी कौमों को अलग अलग शनाख्त है, आज़ादी है, तो वो अपने मजहब के कर सकते हैं। ये यहाँ पर अगर ऑर्डर पास हो जाता है, अगर मंदिर बन जाए तो आप इजाज़त देंगे एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी के मंदिर बन जाए? हाँ जी, हर मुसलमान को यही अकीदा है, हमें यही सिखाया गया कि हर पाकिस्तान बना था तो कायद आज़म का भी यही वो था इशू के हर जो है ना जी मज़हब अपनी वो आज़ादी के साथ कर सकते। जो मर्जी हो ना, जो मर्जी हो जाए, अपने मुल्क के साथ वफादारी करें, उसके खिलाफ कभी ना बोलें। सियासतदान गलत हो सकते हैं लेकिन अपने मुल्क के खिलाफ उनके खिलाफ ना बोलें, क्योंकि कल आपको पता है हमारे वो भी जो आप कह सकते हैं मुखालफी बहुत है। जारी बात है, ये जब वीडियो उन तक पहुंचेगी वो बंदे हमारी कंट्री को ट्रोल करेंगे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा कसूर है? हमारा कसूर है भाई, हाँ, बस उतना कसूर ही ही है। हमारा। हर बंदा ना अपने बस ये सच बोल रहे हैं, सच बोलना बंद कर दे। ये सच बोलना बंद नहीं करते, बस अपने बंदा ना खुद को सही कर ले, अपने ये गिरबान कह रहे हैं कि भाई दुबई के अंदर ये सारे सिनेरियोज, ये सारे सीन ये देख के आ रहे हैं कि भाई वहाँ पर इंडियंस की रिस्पेक्ट ज़्यादा है। आपके पाकिस्तानी, आप या मैं वहाँ से किसी से वादा करके वादा पूरा नहीं करते, तो इसमें भी क्या सियासतदान गलत है? क्या इसमें बात ना करें? मैं अगर सभी एक जैसे नहीं मैं होते भैया, अगर मैं सभी बेईमान Correct, नहीं है। इसलिए मैं मेरी बात- इंडियन की कंपनी में काम कर रहा हूँ क्योंकि वो बोलता है तू अच्छा आदमी है, आप इसमें- वरना वो मुझे निकाल देता। आप ये बातें करके ना अपने मुल्क को भाई मतलब डिग्रेड कर रहे हैं। सच है वो तो नहीं, बोलना सच में- चाहिए। नहीं, और लोग- भाई मुझे खुद अफसोस है कि पाकिस्तानी हम इतना भाई, नीचे आ गए ये हैं। पाकिस्तान, इसके साथ वफादारी आप करेंगे तो भाई आपके साथ वफादारी की जाएगी। वफादारी तो कर रहे हैं ना। जनाब पाकिस्तान के साथ वफादारी ये है, आप मेरे छोटे भाई, जनाब पाकिस्तान के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने खूनी रिश्ते के साथ, अपने अकरबा के साथ वफादारी ये होती है कि जब आप उसको नशा करते देखें, उसको पैसे लुटाते देखें, गलत काम करते देखें, तो बजाय इसके कि ये सोचें कि इसका किसी को पता ना चले, पहले ये सोचें कि इसको गलत काम से रोकना कैसे है। ठीक है, मेरी सुन लें मेरे प्यारे, मेरी बात सुनें। ठीक है, हमने पहले ये देखना है कि हमने उस काम से रोकना कैसे है। अगर पाकिस्तान में गलत हो रहा है, हम लोग गलत कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि ज़्यादा लोग गलत नहीं सब लोग गलत नहीं होते हैं, लेकिन मेरे चंदा ज़्यादा लोग गलत हैं। अगर ज़्यादा लोग गलत हैं तो हमारे यहाँ जबकि जमहूरियत में ज़्यादा लोगों का चेहरा ही सामने होता है, ज़्यादा लोग वोट देते हैं, ज़्यादा लोग असम्बली में गलत आए हैं, मुल्क ज़्यादा ख़राब हो रहा है। भाई वोटिंग की बात आप कर रहे हैं ना, वोटिंग की बात बंदा तब करे जब हमारे मुंतखब किए हुए नुमाइंदे आगे आए। देखे ना, मैं बात करना नहीं चाह रहा, आते उनकी मर्जी की है, जो ना चाहते हैं। अब यार हम इल्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें। अब फॉर एग्जांपल कि भाई ने जिस तरह जका भाई ने बात की कि हमारे मुल्क में करप्ट लोग, मेरे समेत सारे करप्ट हैं हम। बिल्कुल जनाब। अगर दुनिया चल रही है अच्छे और बुरे लोगों की बैलेंस से, अगर बुरे लोग ज़्यादा हो जाए दुनिया तबाह हो जाए, अगर अच्छे लोग ज़्यादा हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए। पाकिस्तान आज हालात, कंडीशन क्यों ख़राब है? बुरे लोगों की तादाद ज़्यादा है। हमें उस पर बात करना चाहिए। इस टाइम हुब्बुल वतन वो है जो अपने मुल्क की खामियां बताए अपने लोगों को। मुल्क की खामियां बताएं ना, मुल्क की खामियां ना बताएं, लोगों की खामियां बताएं कि कुछ लोग हैं। तो हमारे लोगों मुल्क किससे नाम पाकिस्तान का नाम लेके ना बताएं। मेरे प्यारे, मुल्क जो है ना, मुल्क जो है वो ईंटों का, गारे का, लोहे का, कंक्रीट का बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क नहीं है। मुल्क आप हैं, मैं हैं, इंटरव्यूअर हैं, ये भाई हैं, जैद है, बकर है, हारिस हैं, देखें जनाब, हम हैं मुल्क। देखें जनाब, इधर कितने माशाल्लाह कितने लोग हैं इधर जमा। जारी बात है कोई ना कोई किसी ना किसी फैमिली से बिलोंग करेगा। जारी बात है आप घर में जाके बताएंगे, अपनी फैमिली को बताएंगे, वो आगे किसी दोस्त को बताएंगे, वो इसी तरह माशरा सुधरेगा ना।
बजाय ये ट्रोलिंग करने के भाई आप बताएं कि ये हकीकत है। आप इंडिविजुअली एक एक बंदे को जाकर बताएंगे, ये सही नहीं कि पूरी फैमिली देखेगी इंटरनेट पे बैठ के भाई हम कुछ ना कुछ बेहतरी का काम बात कर रहे हैं ना। यहाँ पर ये थोड़ी बात करें कि ये मुल्क तबाह है, ये कभी डेवलप नहीं हो सकता। भाई आप पे जब तक आप तनकीद को, दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशन तनकीद है, अगर आप तनकीद को बर्दाश्त करके आप दुनिया के सबसे अमीर तरीन और कामयाब तरीन इंसान बन सकते हो। आप कहोगे कि भाई मेरे अंदर गलती नहीं, आप अपनी खामी को नहीं मानोगे, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत डेवलपमेंट की तरफ नहीं लेके जाएगी। भाई ये जो वीडियोस हैं ना, ये मैक्सिमम वो देखते हैं जो आपके दुश्मन होते हैं, करने के लिए ना, वो करने के लिए एक बात का नंगर बनाने के लिए। बाद में कोई लॉजिक और कोई आपको लगता है कि कोई इस तरह की चीज़ आपको नजर आए कि वाकई में कोई ऑथेंटिक बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल में अगर कोई भी काम करे तो उसमें से 100% में से 98% जो है बेहतरी की तरफ होता है, 2% जो होता है वो हमारे यहाँ उसके ऊपर से कबाड़ निकलता ही है। सो 2% के ऊपर बहस करने के बजाय हमने उस 98% की तरफ जाना चाहिए जो हमारी कारामदी होती है। बात देखें ना, फ़र्ज़ करें ट्रोलिंग होती है, लेकिन हमें उसको देखना है सामने कि भाई हम उससे बचें। शायद ऐसा ही हो, मुझे किसी के ट्रोलिंग के बाद मुझे हिदायत मिल जाए कि भाई मेरा दुश्मन मेरे पे हंस रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा दुश्मन का मजाक बना। और होता ऐसे ही है कि जब दुश्मन हंसता है हमें फिर पता चलता है कि यार मेरे मुखालिफिन हंस रहे हैं, मुझे कमी है करनी, हमें में कम पता चलता भाई मसला मेन। जी यार हम लोगों को अगर हम लोग बताएंगे नहीं अगर, तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा हमारी गलतियां, हम खामियां क्या हैं, गलतियां क्या हैं। अगर हमको पता पड़ेगा तो हम कहीं ना कहीं सुधार सकते हैं। मैं वो बात नहीं कह रहा कि आप वो करें, लोगों को ना, मैं जस्ट वो बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पे बात ना करें। नहीं भाई, अब मेरी बात सुनो, मेरे चंदा, मेरी बात सुनो मेरे भाई। जब तक आप ना अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं ना, जब तक आप मानेंगे नहीं, आप बदतमीज, आप दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके बदतमीजी से नहीं जान छुड़वा सकती। जब तक आप मानेंगे नहीं, आप चरसी हैं, आप सिगरेट पीते हैं, तो आप कभी भी वो नशा नहीं छोड़, आपको पहले मानना पड़ेगा। मैं जब बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के ये हालात, पाकिस्तान के इंडिविजुअली तौर पर मैं खुद बेईमान हूँ। ये बंदा पूरी दुनिया घूम के आया है, दुबई यूएई पूरी घूम के आया, ये बता रहा है कि भाई वहाँ पर हमारे रिस्पेक्ट क्यों की जाती है, क्योंकि हम वादा करते, वादा पूरा नहीं करते। हम बात अपनी कर रहे हैं ना, कोई चौथा बंदा बाहर से आके, इंडियन आके इधर तो बात तो नहीं कर रहा। हम अपने मुल्क में रहकर अपने मुल्क को ही सुधारने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप बात को समझें, समझिए बात को। भिखारी सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है वहाँ पे। जब वो पकड़ते हैं उनको, तो फिर जब वो डाटा निकालते हैं तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी होती है। थोड़ा थोड़ा करके हर प्रोविंस के ऊपर पाबंदी लग रही है, हर सिटी के ऊपर, मालूम है आपको? तो फिर ये बताएं कि इस चीज़ को हम मतलब सही तरफ कैसे ले जा सकते हैं, हम लेके जा जस्ट सकते बता के। अब ये इन्होंने जो बताया, पाकिस्तानी सबसे ज्यादा भिखारी यहाँ पर है, तो हमें यहाँ पर हमारे इदारों को ये चाहिए कि बाहर भेजने से पहले उनकी पहले वेरिफिकेशन की जाए कि भाई इसका काम क्या है, यहाँ पर ये जो काम कर रहा है ये प्रोफेशनल भिखारी तो नहीं है। अब ये बात बताएंगे नहीं, चुप करके बैठ जाएंगे, मैं भी नहीं बात करूंगा, कोई मीडिया सारी बंद हो जाएंगी, तो अवेयर कैसे करेंगे पब्लिक को? मैं करना चाहूँगा ओनली वन। अभी जब हम वहाँ पे जिस भी कंट्री में आप जाओगे ना, वो इस्लामाबाद का हो, लाहौर का हो, किसी गांव का हो, किसी भी सियालकोट का हो, सिंध का हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, कुछ भी हो, लेकिन नाम आता है पाकिस्तान का कि भाई पाकिस्तानी है, भाई इसने चोरी किया, इसने ये किया। भाई ये चोरी को छोड़े, अब पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ करें और मेहनत करें इंशाल्लाह। गाइस मैं इनकी भी बात समझता हूँ। सो फाइनली हो चुका वीडियो ख़त्म। अगर इसके ऊपर हम बात करेंगे तो देखिए, अगर कोई भी बंदा चाहे इंडिया से हो या पाकिस्तान से किसी भी बाहर कंट्री पे जाता है, तो उनको ये नहीं जानता कि भाई इसका नाम ए है, उसका मतलब पिताजी का नाम बी है, और उसका जो गांव का नाम सियालकोट या फिर लाहौर है या फिर वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो जो भी बंदा अपने कंट्री से बाहर जाता है तो उनका खास करके उनके पीछे कंट्री का नाम लग जाता है। तो एक तो देखो, कोई बंदा अपने लिए जाता है तो फिर उसको ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि उसके पीछे उसका देश का नाम भी लगा हुआ है, उसका कर्म के पीछे देश का कर्म भी लगा हुआ है। अगर वो अच्छे काम करेंगे तो दुनिया वाले बोलेंगे कि इंडिया से आया बंदा ये अच्छा काम किया, और अगर आप बुरे काम करेंगे तो आपको ये बोला जाएगा कि भाई इंडिया का बंदा है। वो लोग इतना डिस्कस नहीं करेगा, इंटरनेशनल मीडिया पे भी आएंगे तो वो डिस्कस नहीं करेगा कि आपका क्या है क्या नहीं है, आपको जस्ट बोलेगा कि इंडियंस है या फिर पाकिस्तानी है। तो भाई पहले जो देश के अंदर देश के प्रति प्यार है उसको जगाना पड़ेगा। भाई अरब से बहुत सारे रूल्स अभी न्यू लॉन्च हो चुका है 2023 पे, जहाँ पे अभी भाई साहब ने बोले कि भाई बच्चे को प्रे करने के लिए इजाज़त नहीं है जो मस्जिद है उनके अंदर। उसके बाद लाउड स्पीकर जो है उसको मतलब वॉल्यूम जो है उसको एक लाउड करके जो मस्जिद पे अजान होता है वो लाउडनेस बंद कर दिया गया है।
जस्ट एवरेज वॉल्यूम पे प्रे किया जाएगा और कोई भी किसी भी लेवल का इंसान को अलग रूम नहीं दिया जाएगा प्रे करने के लिए। तो बहुत सारे रूल्स जो है अभी अरब ने चेंज किए। और पाकिस्तान के हिसाब से बोला जाए तो देखिए, हर इस्लाम कंट्री का जो भी इस्लामिक को फॉलो करते हैं तो उनका एक्चुअली मेन पॉइंट रहता है कि मक्का मदीना जो कि अरब पे है। तो पूरे के पूरे जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अरब से बिलोंग करते हैं। किसी भी देश पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है इस्लामिक का तो इसका इफ़ेक्ट अरब को भी पड़ता है। तो जिसके कारण अरब ने अगर कुछ मतलब किसी चीज़ के ऊपर, किसी रूल्स के ऊपर अगर उसने पाबंदी किए या फिर रूल्स चेंजेस किए तो उसमें इन भाई साहब लोग के जैसा कंट्री वाले जो सिर्फ नाम का बना हुआ है, इसको तो विरोध करने का मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता भी नहीं है और उसका कोई हक भी नहीं है उनके जो रेगुलेशन है, जो रूल्स है उसके ऊपर बात करने के लिए। बाकी इस वीडियो में आप लोग का क्या राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।